नमस्कार आप सभी को और स्वागत है आप सभी का। आज फिर नंबर सिस्टम की सीरीज हमारी चली हुई है और नंबर सिस्टम की 7वीं क्लास आज है। पीछे की क्लासेज आप बच्चों ने देख ली होंगी और उम्मीद करता हूं कि जो चीज़ें हम लोग आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो चीज़ें आपने उसी लेवल तक में सीख ली होंगी या प्रैक्टिस कर ली होंगी। आप साथ साथ सीखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ समय अगर आप अपनी तैयारी के क्षणों को देते हैं तो उम्मीद है कि जब लॉकडाउन के बाद आप घर से बाहर निकलेंगे या जिन एग्जाम्स की तरफ आप देख रहे हैं उन एग्जाम को अपन देखेंगे तो उस वक्त आपको बड़ी पॉजिटिविटी महसूस होगी कि सही वक्त पर आपने सही समय पर काम किया है। और सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार, सभी भाइयों बहनों को। और खूब सारे बच्चे और कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि सर भंडारा कब करेंगे। अरे अभी तो कोचिंग खुलने तो दो, आपके दुआओं से अभी इतनी सारी परेशानियां हैं, बस आपकी दुआओं से वो खत्म हो जाएं तो फिर उसके बाद सारी चीजें होंगी। आवाज सही से नहीं आ रही है, मुझे लगता है कि आवाज का तो इश्यू अब हो खत्म हो गया होगा, आवाज आ गई होगी। साउंड प्रॉब्लम है। और जयपुर में कोचिंग कब से स्टार्ट कर रहे हैं अब भी कुछ पता नहीं है। ये तो कहते हैं कि सरकार बताएगी, अपने हाथ में नहीं है कब से चीजें स्टार्ट होंगी। और आवाज सही है सर, आवाज सही है ये भाई कह रहा है। ठीक है, देसी घी का होना चाहिए बिल्कुल। जब भी होगा आप लोगों की दुआओं से होगा, आपके प्यार और सहयोग से होगा और सब कुछ बेहतर होगा। बस अभी जिस काम के लिए हम लोग हैं उस चीज के लिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अब ठीक है, आवाज ये ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय के ऊपर है आज की जो क्लास रहेगी। अब अगर मैं बात करता हूं, कल डिविजिबिलिटी मैंने आपको सिखाया था, आज की क्लास है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय, इस चीज के ऊपर। और ये आप ये कह सकते हैं कि नंबर सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे डिविजिबिलिटी टेस्ट तो इस बारी 2018-19 वाला जो एग्जाम हुआ था ना, उसको आपने किया है। मतलब कहते हैं उन एग्जाम्स के अंदर ज्यादा पूछा गया था डिविजिबिलिटी। लेकिन अगर मैं 2012 से लेकर और आज तक के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सभी के अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा नंबर सिस्टम से इस पोर्शन से क्वेश्चन आए। नंबर सिस्टम के अंदर छोटे 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 12 पार्ट है। हम लोग हर पार्ट को कवर कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं, ताकि जब तक आप ऑफलाइन नहीं आ पाते हैं या किसी रीजन की वजह से ऑफलाइन नहीं आ पा रहे हैं तो आप भी उस कंसेप्ट को सीख पाए जिसको हजारों बच्चे सीख रहे हैं, ताकि आपको भी फिर ये महसूस ना हो कि एग्जाम जब आया तो आपके पास कुछ कमी रह गई है। तो हम उस कमी को पूरा करने का बेहतर प्रयास कर रहे हैं। बाकी आप हमें बताते रहते हैं, अगर कुछ कमियां रह जाती हैं तो वो अपने तक रख के हम लोगों तक बताते रहिए, ताकि सारी चीजें आपके साथ हम लोग कवर कर दें। ठीक है, डाउट कैसे पूछें, जब वीडियो के बाद आप डाउट इसी पे लिख दिया करो ताकि चीजें आपके लिए आसान हो जाएं, ताकि हम लोग बाद के डाउट्स पढ़ लेते हैं। ये चलती क्लास के डाउट्स बाद में नहीं पढ़े जाते हैं, जब वीडियो के एंड में आता है तो आप वहां पर यहाँ पर लिख सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पर आप लिख सकते हैं। और जो बच्चे इस चैनल पर नहीं हैं वो बच्चे जरूर आप एक काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और टेलीग्राम चैनल के ऊपर आके आप जुड़ जाइए ताकि वहां पर सारी चीजें करेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं। अब बड़ा बेस ध्यान से समझना, आने वाला आधा घंटा बिल्कुल बेस रेडी करूंगा और उसके बाद उन क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। पर बिल्कुल स्टार्ट करेंगे 2012 में किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे, 2014 के अंदर किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे, फिर धीरे 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 आज किस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, देखिए अगर मैं आपको एक बात बोलता हूं कि जैसे कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, अपन ने ले लिया 23 और अपन ने बोला कि भाई 7 से भाग दो इसको। तो इसने क्या बोला, ध्यान से सुनना। बहुत सारे बच्चों को बेसिक वाली चीजों में ये लगेगा कि सर ये तो बहुत छोटी छोटी सी बात है। अरे छोटी छोटी बातें बन के ही बड़ी बात बनती है।
बड़े से बड़ी इमारत भी छोटी छोटी ईंटों से ही बनी होती है। जब मैं सीधाई अगर बड़ा क्वेश्चन करा दूंगा तो हो सकता है सिर्फ 10% भीड़ के काम आ जाए, लेकिन मेरे को ये लगता है कि मैक्सिमाइज बच्चों को वो 10% तो हमें करना ही है। और किसी भी चीज को करने का तरीका क्या है, बेसिक, मेडिवल और जो एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड है, तीनों लेवल के क्वेश्चंस को करना। तो मैं अगर 23 को 7 से भाग देता हूं तो 7 तिया आ जाएगा 21। एंड में बचा कितना अपने पास, 2। तो जो ये अंत में बचता है ना, ये होता है रिमाइंडर, ये होता है शेषफल, ये होता है। और हमेशा जब अंतिम आंसर अपन देते हैं तो एक चीज आपने देखी, हमेशा पॉजिटिव संख्या के अंदर अपन देते हैं, ये वाली चीज है कि पॉजिटिव में आएगा। और 7 से जिस भी संख्या से भाग दिया है उससे छोटा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और जिस भी संख्या से भाग दिया है उससे छोटा आएगा। अब अगर मैं आपको बोलूं, जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए आप, कि अपन ने ले लिया 29 और मैं अगर 8 से भाग देने चलूं, 8 या 24, ये जहां तक भाग हो रहा है वहां तक भाग कर दो। अब 24 से कितना ज्यादा आ गया, 5। तो जो ये ज्यादा है ना, जिससे जितना ज्यादा है ये हमारा रिमाइंडर हो जाता है। तो ये रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5। मतलब अंतिम जो रिमाइंडर होगा, हमने एक बात सीखी, इसकी 6 तरह के क्वेश्चंस हैं और 6 के 6 टाइप्स में कवर कराऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बात को बड़ा ध्यान से सुनना। अगर आता भी है तब भी गौर करके सुनना सिर्फ बात को, कि जो अंतिम आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा, वो जिस भी संख्या से अपन ने भाग दिया है उस संख्या से छोटा होगा, ये बात बिल्कुल फिक्स है। अब अगर मैं बात करता हूं कि जैसे कभी कभार ऐसा भी आ जाए कि जैसे अगर मैं यहां ये मान लेता कि सर अगर आप यहाँ पे 24 ही लिख देते तो अपन रिमाइंडर कितना लिखते, तो अपन रिमाइंडर कितना लिखते, 8 या 24। अगर कोई संख्या पूरी पूरी भाग हो जाती है तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, रिमाइंडर आता है 0। अब अगर किसी बच्चे के मन में एक बात जाती है कि सर अगर मेरे को 0 को भाग ही देना हो, मैं मानता हूं 0 को अगर 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, अगर 0 को 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। बोला कैसे, देखो मैं आपके सामने प्रूफ करता हूं चीजों को। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बाद में यही छोटी छोटी बात बड़े गजब का काम करती हैं। 0 को अपन ने अंदर लिखा, 6 से भाग दिया, ये तो 0 बार ही आया, तो 6 गुना 0 0, तो एंड में कितना बचा, 0 ही तो बचेगा। यानी सबसे छोटी 0 ऐसी संख्या है जो सबसे भाग होती है। 0 1 से भी भाग होता है, रिमाइंडर 0 आएगा। 0 2 से भी भाग होता है, 0 5 से भी भाग होता है, 0 8 से भी भाग होता है, 0 सभी से भाग होता है और रिमाइंडर 0 ही आता है। ठीक है। अब अगर मैं गौर करता हूं, अब एक तरीके को सीखते हैं। ये तो आ गया पहली बात। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है पहला ही, जैसे 6, और 6 को मैंने भाग देना चाहा इससे 8 से, तो आपको दो तरीके के रिमाइंडर आप निकाल सकते हैं। अंतिम आंसर पॉजिटिव में ही होगा, लेकिन शुरुआती बीच के क्वेश्चन में आप दो मेथड अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, आप ऐसी संख्या ढूंढो जो 21 से छोटी है, जो 21 से छोटी है और 8 से पूरी पूरी भाग जा रही है। 8 दूनी 16, 16 से कितना ज्यादा है, 5। तो इसका मतलब ये तो हो गया भाई 5 प्लस का। आप दूसरे स्टैंडर्ड पर ऐसी संख्या ढूंढिए कि 8 से जो पूरी पूरी भाग हो जाए और 21 से बड़ी है। तो 8 या 24 यानी कितना आ गया, -3। -3 का मतलब क्या है कि इस संख्या में अगर मैं 3 और दे दूंगा, क्योंकि इसमें 3 की कमी है, अगर मैं इसमें 3 दे दूंगा तो ये संख्या पूरी पूरी भाग हो जाएगी। या इसमें से मैं 5 निकाल लूं, इसके पास 5 ज्यादा है, मैं इसमें से 5 निकाल लूं तो क्या होगा, ये पूरी पूरी भाग हो जाएगी। हम लोग प्रोसेस दोनों के ऊपर कर सकते हैं। लास्ट आंसर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि भाई प्लस क्या आपने लिखा है कि माइनस लिखा है, लास्ट आंसर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, अगर मैं आपको समझाऊं ध्यान से एक एक बात को, और आप भी कमेंट के थ्रू जवाब देना। अब कि जैसे अगर मैंने ये बोला भाई 32 और 32 को मैंने लिख दिया 9,
32 को मैंने लिख दिया 9, 9 से भाग देना है। तो मुझे बताओ 9 से पहले एक छोटा मतलब 9 से भाग देना, तो 32 से छोटा नंबर जो 9 से पूरा भाग हो जाए, 9 तिया 27। तो 27 से कितना ज्यादा है, 5। और अब अगर मैं देखता हूं कि 9 चौका 36, 36 से कितना कम है, 4। तो आपने देखा कि आप प्लस वाली चीज भी लिख सकते हैं और आप माइनस वाली चीज भी लिख सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी चीज आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां से एक चीज और देखना, निशान के ऊपर मत जाना। इन दोनों का जोड़ हमेशा वही संख्या के बराबर होता है जिससे भाग देते हैं। 5 और 3 8 आया। अगर मैं यहां देखता हूं 5 और 4 कितना आया, 9 आया। देखो, अगर एक चीज और सीखते हैं ताकि फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी, शुरुआत में ही दो एग्जांपल ज्यादा लेके चलेंगे। जैसे पिछले टॉपिक, जैसे डिविजिबिलिटी को लेके या फैक्टर को लेके या प्राइम नंबर को लेके, हर एक सेक्शन पर हमने ऐसी नजर डाली है कि आप अगर अच्छे से उन चीजों को नोट करके पढ़ रहे हैं तो मतलब ही नहीं है कोई क्वेश्चन आपका रुक जाए। एग्जाम आप कोई दे देना इंडिया के अंदर, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, रीट, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जिन एग्जाम्स के अंदर ये टॉपिक आता है, यूपीएससी वाले एग्जाम्स के अंदर जो सी सेट में पूछा जाता है, या यहाँ पर आरएएस वाले बच्चे, या बिहार की एसएससी, मतलब जो भी एग्जाम आप देंगे ना, रिमाइंडर थ्योरम का अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं वादा कर रहा हूं कि 2 क्लास से 3 क्लास लगेंगी। आप अगर इन तीनों क्लासों को कर लेंगे तो क्वेश्चन रुकेगा नहीं, देखिएगा। अब अगर मैं आपको एक बात बोलूं, मैंने एक नंबर ले लिया यार 42, और 42 को अगर मैं भाग देना चाहूं, मैंने इसको भाग देना चाहा, चलो 10 से देते हैं, ठीक है। अब एक देखिएगा, 10 से अगर मैंने भाग दिया तो 10 चौका 40, तो 40 से कितना ज्यादा है, 2। और 10 पंजा 50, 50 से कितना कम है, 8। बड़ी संख्या से जितना कम होगा, और मैंने अभी बताया था अगर मैं इन दोनों का जोड़ कर दूं तो ये उसी संख्या के बराबर आएगा जो जिससे अपन ने भाग दिया है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी आपके माइंड में एक विचार आएगा कि सर ये माइनस वाला अपन निकाल क्यों रहे हैं जब आंसर में प्लस में देना है। ये चीज अपन आगे बढ़ के सिखाऊंगा मैं आपको कि अभी माइनस वाला अपन ने क्यों निकाला है। अपन क्या चाहते हैं, कैलकुलेशन आसान हो, जल्दी से आंसर आए। ये हमारी बहुत हेल्प करेगा कैलकुलेशन के आसान करने में और जल्दी से आंसर के आने में, ठीक है। अब देखिएगा, मैं आपको एक दो एग्जांपल से आप समझ गए हैं। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं। जैसे मैंने कोई भी एग्जांपल यहां पे ले लिया, 62 गुणा, मैंने ये ले लिया 73, और ये ले लिया 9, 9 से भाग देना है। अब एक बात, मैं चारों तरीके से आंसर आपको निकाल के सिखाऊंगा पहले क्वेश्चन का, या आज की क्लास का मेरा मोटिव सिर्फ इतना सा है कि आप मेरी उस बात को सीख पाए, बस। आज का मोटिव आंसर तक पहुंचना नहीं है, आज का मोटिव है क्लास के कंसेप्ट को पहचानना। जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, अगली क्लास के अंदर मोटिव रहेगा आंसर तक पहुंचना। तो कोशिश करिएगा कि आपको हम लोग, जो मैं कह रहा हूं उस बात पे पहले गौर करिएगा, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। 62 से छोटी एक ऐसी संख्या चाहिए जो 9 से पूरी भागे। 9 चिक 54, 54 है तो 54 से कितना ज्यादा है, 8। 9 सत्ता 63, 63 से कितना कम है, 1। पहली बात। अगर मैं दूसरी बात करता हूं, 73, 73 के ऊपर अगर मैं 9 से भाग देता हूं, 9 अठा 72, 72 से कितना ज्यादा है, 1। और अगर 9, तो यहां से आ जाएगा, मेरे को पता है इन दोनों का जोड़ 9 होना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है 9 अट्ठा आ जाएगा, ठीक है। अब एक बात देखिएगा, मैं आपको सारे तरीके से आंसर निकाल के सिखाता हूं। पहले अगर मैं पहले तरीके से आंसर निकालता हूं कि पहली संख्या का भी प्लस मैं ले लूं और दूसरी संख्या का भी प्लस मैं ले लेता हूं, तो 8, पहली संख्या का 8 और दूसरी संख्या का आया 1। बीच में गुना का निशान है तो गुना ही रखो, 1 और डिवाइडेड बाय 9, तो यहां से रिमाइंडर कितना आया, 8। अगर मैं दूसरा लेता हूं कि चलो पहले का प्लस और दूसरे का माइनस, यही ले लेता हूं, पहले का प्लस और दूसरे का माइनस, तो 8
इंटू में -8। अब मैंने देखा कि 8 गुना 8 करूंगा तो 64 आएगा। तो ये तो भाई हो गया है माइनस का 64 अपॉन। अब एक बारी के लिए आप माइनस भूल जाओ, एक बारी के लिए इसको भाग दो। 9 × 7 = 63। 63 में कितना बच गया? अब एक बच गया। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? -1/9। इसको ऐसा लिख सकते हैं। और आपको एक बात पता थी कि लास्ट आंसर हमेशा पॉजिटिव देना है। तो मतलब ऊपर वाली संख्या 9 से पूरी भाग हो जाती, बस उसमें एक की कमी है। तो इसका मतलब है 9 में से एक घटा दोगे तो आंसर कितना आएगा? 8। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझ लो, ये ही है मेन पॉइंट यहां माइनस वाले का समझाने का, कि जब ऊपर वाली संख्या प्लस में होती है तो हम बहुत आसानी से भाग दे सकते हैं, लेकिन अगर माइनस में आती है, 8 गुना 8 अगर मैं करता हूं तो 64। लेकिन भाई माइनस का 64 है, तो यहां पर माइनस का निशान कोई प्रभाव नहीं डालता, कुछ नहीं। माइनस को भूल जाओ एक बारी के लिए। 64 को आप 9 से भाग देंगे तो 9×7 = 63, बचा कितना? एक। उस एक को लिखा और साथ में माइनस आ गया। अब क्या करेंगे आप? 9 में से एक घटा दो तो आंसर कहीं आएगा 8। देखिएगा, पहले को हमने पूरा कर लिया दोनों तरीकों से। पहले का पॉजिटिव, दूसरे का पॉजिटिव। पहले का पॉजिटिव, दूसरे का नेगेटिव। मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि आप चाहे प्लस वाला रिमाइंडर ले लो, आप चाहे माइनस वाला रिमाइंडर ले लो, लास्ट आंसर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लास्ट आंसर हमेशा उतना ही रहता है। अब अगर मैं आपके आता हूं तीसरी बात के ऊपर, देखिएगा थर्ड, यहां से माइनस और यहां से प्लस। तो मुझे एक बात हो, -1 गुना +1, -1 गुना +1, तो ये आ जाएगा -1। और -1/9, तो क्या वही 8 आया कि नहीं आया? बोलो, बस इतनी सी बात। समझ में आ रहा है? हाँ ना में जवाब दिया करो। अब अगर मैं बात करता हूं चौथा, फोर्थ, यहां से माइनस और यहां से भी माइनस। अब माइनस के भी दोनों दोनों संख्याओं के साथ होगी ना माइनस, तो -1 गुणा में -8 और बटा 9। और मुझे एक बात तो, माइनस और माइनस करके ये चीज मैं आपको सिखा चुका हूं, ये प्लस बनता है। तो यहां से ये बनेगा 8/9, और ये अगर 8/9 है तो ये बन जाएगा 8। क्लियर होगी मेरी बात? तो इतनी सी बात मेरे को समझ में आई कि मैंने आपको चारों चीजें करवा दी, और चारों चीजों में आंसर, लास्ट आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा, पहली बात। 9 से छोटा होगा, दूसरी बात। और तीसरी और इंपॉर्टेंट बात है कि आप माइनस प्लस में से कोई भी चीज ले लो, अंतिम आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था वो चीज आपको समझ आ गई होगी, बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। अभी की चीजें वो चल रही हैं, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को आती भी हों, लेकिन सभी बच्चों को साथ में लेके चलना है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको जीरो से ही कहानी को शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं ताकि आप इस एग्जाम्पल को समझ पाए, उसके बाद अपन लैंग्वेज, क्योंकि आज के टाइम पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मेरी बात को बड़ा गौर करके सुनना, आज के टाइम पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन आ रहे हैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, की लास्ट डिजिट बताओ कितनी है, लास्ट 2 डिजिट बताओ कितनी है, लास्ट 5 डिजिट बताओ। उस वक्त आपको चाहिए कि आप पैटर्न समझ के बैठे हों। देखिएगा, एक टीचर का और एक स्टूडेंट का, ध्यान से सुनना मेरी 1 मिनट की बात, आपको शायद ये समझ आ जाए कि मैं किस क्लियरिटी से यहां पर आपके लिए खड़ा हूं, कि एक टीचर का और एक स्टूडेंट का क्या रिलेशन होता है, क्या रिलेशन, क्या कॉन्फिडेंस उनके अंदर, क्या बॉन्डिंग उनके अंदर होती है। एक बार एक बच्ची, यानी एक छोटी लड़की, और एक, मतलब एक आदमी, उसका पिता, दोनों के दोनों नदी पार कर रहे थे। तो उस वक्त क्या हुआ कि नदी का बहाव था कि लड़की ने अपने पापा की उंगली पकड़ रखी थी। तो जैसे ही वो पानी में धीरे धीरे जाने लगी तो उसे लगा कि कहीं भाव मुझे ले ही ना जाए। तो उसने बोला कि पापा, मैं तो उंगली छोड़ रही हूं, आप मेरा हाथ पकड़ लो। तो
उसने बोला, मतलब उस आदमी ने बोला, उसके पिताजी ने बोला कि बेटा मैं आपकी उंगली पकड़ूं या आप मेरी उंगली पकड़े, बात तो वही है। यानी कि तरबूज अगर चाकू पर गिरे तो भी तरबूज कटेगा, और चाकू तरबूज पे गिरे तो भी तरबूज कटेगा। तो उसने बोला बेटा बात तो वही है। तो उस बच्ची ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। उसने बोला कि नहीं पापा, बात वो नहीं है। हो सकता है मैं डरकर हाथ छोड़ दूं, पानी का भाव ऐसा आ जाए मेरे से हाथ छूट सकता है, लेकिन किसी भी सूरत में पानी चाहे कितना ही तेज हो, परिस्थितियां चाहे कैसी ही आ जाएं, आप मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। कि आपके मन में जाएगा कि अगर आपने हाथ छोड़ दिया तो आपकी बेटी आपसे दूर हो जाएगी। तो देखिएगा कि इसका मतलब है कि आप मेरा हाथ पकड़ें या मैं आपका हाथ पकड़ूं, बात एक जैसी दिखाई देती है। मैं हमेशा चाहता हूं कि मैं आपका हाथ पकड़ूं, ताकि आप मेरे पास हैं, नहीं हैं, ऑफलाइन में हैं, अपने घर पर हैं, कहीं पर हैं, लेकिन